We're officially North Korea, we are officially Nazi Germany. I have no hesitation in saying this. ऐसे में मन हो रहा था पश्चिम बंगाल पर बात करने का, जहाँ से महुआ मोइत्रा बिलोंग करती हैं, लेकिन इस बात का भी डर है कि कहीं हम पर ही कोई कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि भारत या मोदी सरकार के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी दोस्तों, मैं पत्रकार हूँ, बिल्कुल फैक्ट्स देकर एक एक बात करूँगी कि कैसे पूरा भारत तो नहीं मगर भारत का एक राज्य है जो कई सालों से नॉर्थ कोरिया और नाजी जर्मनी का ही दूसरा रूप लगता है। महुआ मोइत्रा जी, ध्यान से सुनिएगा। आपके राज्य में सबसे ज्यादा चर्चित विषय है चुनावी हिंसा का। चुनाव के वक्त बंगाल में किसी तानाशाही का मंजर रहता है, वो देखते ही मन में डर बैठ जाता है कि सरकार में बने रहने के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। डेमोक्रेसी की हत्या से, वोटिंग सेंटर से बैलेट पेपर को लूट कर लेते हैं। अगर आपने टीएमसी के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल को वोट दिया तो खूब पीटा जाएगा, यहाँ तक कि आपके घर की महिलाओं तक का रेप कर दिया जाएगा क्योंकि टीएमसी को वोट नहीं दिया। ऐसे बहुत से बीजेपी वर्कर्स हैं जिन्हें मार दिया गया है या आज भी प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वो टीएमसी से नहीं बीजेपी से हैं। आज़ादी तो उनके लिए होनी ही नहीं चाहिए। ममता बनर्जी के निर्देशों कदम पर सबको चलना होगा क्योंकि तानाशाही है और ये सब तो होना ही है। खुद बंगाल के टीएमसी नेता भी ऐसी हिंसक बातें करते रहते हैं। कोई कहता है कि ममता दीदी पर उंगली उठाई तो उंगली ही तोड़ देंगे, तो कोई कहती है कि बीजेपी और कांग्रेस अगर बंगाल में वोट मांगने आए तो डंडों से पीटेंगे। दोस्तों, ऐसी तो इनकी भाषा है जिसके द्वारा वहाँ की मासूम जनता को प्रताड़ित किया जाता है और हिंदुओं के साथ किस तरह की प्रताड़ना होती है ये भी किसी से छिपी नहीं है। मानो बंगाल में आप हिंदू हैं तो सबसे बड़े अपराधी हैं। दोस्तों, संदेश खाली तो याद ही होगा आपको। मैंने और मेरी सहयोगियों ने साथ मिलकर स्टैंड फॉर संदेश खाली मुहिम चलाई थी जिसमें आम इंसान से लेकर सेलिब्रिटीज़ ने सबने भाग लिया था क्योंकि टीएमसी की तानाशाही के तले संदेश खाली जल रहा था। उस वक्त हमने फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी धज्जियां उड़ते हुए देखा, तब जब वहां रिपोर्टिंग करने गए रिपोर्टर को ही अरेस्ट कर लिया गया था। ऐसे बहुत से किस्से हैं। एक किस्सा तो मेट गाला से जुड़ा हाल ही का हमने आपको बताया। 2019 में बंगाल के एक बीजेपी लीडर ने दीदी के चेहरे वाला एक मीम पोस्ट किया था जिसके बाद उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी।